दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। आज के इस सेशन में हम मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। बिहार अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा में मैथमेटिक्स से भी सम्मिलित किए जाएंगे। गणित की आज की इस कक्षा में हम संख्या पद्धति के 10 क्वेश्चन आपको समझाएंगे। ये एक सीरीज है और कंटिन्यूअस रहे। संख्या पद्धति से कुछ और क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। साथ ही साथ दूसरे विषयों को भी हम कवर करेंगे, सभी टॉपिक को कवर करेंगे। हम बीपीएससी टीआरई प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। अगर आप पीडीएफ नोट्स प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप। गणित का हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति के। आज की इस लेसन में हम जो है 10 क्वेश्चन को देखेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। इसी तरह मैथमेटिक्स की कक्षाएं चलती रहेगी। पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 7 गुना है, यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या प्राप्त करें। यानी दो संख्या दिया हुआ है, उसका योग उसके अंतर का जो है 7 गुना है, एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले मानेंगे एक संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को y मानेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग यानी x प्लस y बराबर है किसके, उसके अंतर के 7 गुने के। x माइनस y का जो है ये 7 गुना। आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू y का वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रहे कि एक संख्या 15 दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि हमने y का वैल्यू 15 बैठा दिया। जब हम y का वैल्यू 15 बैठाएंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा, बराबर है 7 इंटू में x माइनस 15। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 7x माइनस 15 सत्ते 105। इसको सॉल्व करेंगे तो 7x माइनस x यानी 6x बराबर हो जाएगा 15 प्लस 105। बराबर के उस साइड जब जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। समीकरण को सॉल्व करने का यह तरीका आपको पता होगा। यहाँ पे 6x का वैल्यू जो निकल कर आता है वो 120 आता है। जब 6x का वैल्यू 120 आएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 120/6। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 0 अपनी जगह है। यानी x का वैल्यू आपको क्या प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। सही ऑप्शन जो है ये बी है। ऑप्शन बी अपनी जगह सही है। इस तरह आप प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 9, 3 और 7 से निर्मित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग होगा। यानी ये 3 अंक दे दिया गया है, आपको इससे संख्या बनाना है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या भी बनाना है। उसके बाद दोनों को जोड़ के जो प्राप्त होगा वो आपका आंसर होगा। हमारे पास है 9, 3, 7। इससे हमें 3 अंक की संख्या बनाना है। अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़े अंक को, उसके बाद उससे छोटे अंक को, उसके बाद उससे छोटे अंक को लिखेंगे। यानी ये 3 अंक की जो है सबसे बड़ी संख्या हो गई जो 9, 3, 7 से बनती है। अगर हमें 9, 3, 7 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 7, उसके बाद 9। क्योंकि नियम ये होता है कि हम पहले छोटी फिर बड़ी को लिखते हैं, जिसे आरोही क्रम कहा जाता है, बढ़ते क्रम कहा जाता है। ये 3 अंक की जो है सबसे छोटी संख्या हो गई 3, 9, 7 से बनने वाली। प्रश्न ये कहता है कि इसका योग आप पता कीजिए। इसका योग क्या होगा, योग का मतलब होता है जोड़। आइए हम इसको जोड़ लेते हैं। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 9, 3, 12 के 2 हासिल 1, 7, 7, 14, 15 के 5 हासिल 1, 9, 3, 12, 1, 13, 13, 52। 13, 52 जो है ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा होगा, ये सही जवाब हो जाता है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। एक वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि विभाजकता के नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। उसमें 3 के बारे में मैंने कहा था कि अगर अंकों का योग, कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग जो है 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित है। इसमें हम क्या करेंगे कि ऑप्शन को ही चेक करेंगे कि कौन 3 से विभाजित है। एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं ए की तरफ। ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। इसमें 4, 8, 5 सभी को आपस में आप जोड़ दीजिए तो 8, 5, 13, 4, 17 हो जाता है। 17 3 से विभाजित है नहीं। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ। 5, 8, 6 5, 8, 6 में 8, 6, 14, 5, 19 19 3 से विभाजित है नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। 8, 6, 14, 4, 18 18 3 से विभाजित है। हाँ, 3 छक्के 18। जब 6, 8, 4 अंकों का योग 3 से विभाजित है तो 684 भी 3 से विभाजित होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे तो 2 से विभाजित वह संख्या होती है जिसके इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित है, अन्यथा 2 से विभाजित नहीं है। हमें पूरी संख्या को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल और केवल इकाई अंक को देखेंगे। 5 में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नहीं है, यह 2 से विभाजित नहीं है। 5, 8, 6 586 में इकाई अंक 6 है, यानी ये 2 से विभाजित है। इकाई अंक 7, इकाई अंक 3 2 से विभाजित नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो है सही है, करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 2 संख्याओं का योगफल उसके व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 संख्याओं का योगफल, सपोज कीजिए x प्लस वाई, ये बराबर है किसके, उसके व्युत्क्रम के। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, x का उल्टा 1/x, y का उल्टा 1/y, यानी 2 संख्याओं का योगफल उसके व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है तो आपको संख्या ज्ञात करना है। तो इसको आप क्या करेंगे कि सिंपली इसे हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि x और y का वैल्यू पता कर सके। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे। x और y का एलसीएम हो जाएगा xy, x से x कट जाएगा, y बचेगा और यहाँ x बचेगा। x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ये आपस में कट जाएगा। जब आपस में कट जाएगा तो x y का वैल्यू 1 होगा। x गुने y का वैल्यू 1 है, कहने का मतलब ये है x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, यानी आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। x प्लस वाई यानी 1 और 1 2 होता है, 1/1 1/1 इसका भी वैल्यू 1 ही होता है, इसे भी जब आप जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 संख्याओं का योगफल बराबर हो गया किसके, अपने व्युत्क्रम के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का योगफल 25 है और गुणनफल 156 है तो इन 2 संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कहता है कि ये 2 संख्या a प्लस b, इसका योगफल क्या है 25 है और उसका गुणनफल a गुने b ये क्या है 156 है। तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, छोटी संख्या का। a और b दोनों पता करेंगे, जो छोटा होगा वो आंसर हो जाएगा। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप a प्लस बी बराबर 25 पे गौर करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस b, यानी हमने a का वैल्यू प्राप्त किया 25 माइनस b। इसे हम पुट करेंगे इस समीकरण में, a गुने b में हम a का वैल्यू पुट करते हैं 25 माइनस b इंटू b, ये बराबर है किसके 156। जब 25 को b से गुना करेंगे तो 25b हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, ये बराबर है किसके 156 के। इसे हम सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर माइनस
25b प्लस 156 बराबर 0 लिखेंगे। ये एक समीकरण है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 13b माइनस 12b प्लस 156 बराबर 0। यानी b कॉमन लेंगे तो b माइनस 13 बचेगा। इधर 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी b माइनस 13 बचेगा। यानी b का वैल्यू जो आपको प्राप्त होता है 13 और 12 प्राप्त होता है। 13 और 12 में छोटा कौन है? तो 12 छोटा है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, रवि को किसी संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने भूलवश 21 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसने सही उत्तर से 207 अधिक प्राप्त किया, तो वह संख्या बताएं जिससे गुना करने के लिए कहा गया था। रवि को गुना करने के लिए क्या कहा गया कि किसी भी संख्या को जो है आप 12 से गुना कीजिए। 12 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गुना कर दिया किससे? 21 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसे जो संख्या प्राप्त हुआ वो कितना अधिक था? 207 अधिक था। अब हम जो है संख्या पता करेंगे कि आखिर उसने कौन सी संख्या से गुना किया था। अब सवाल ये उठता है कि 12 को जब x से गुना किया तो 12x प्राप्त हुआ, 21 को जब x से गुना किया तो 21x प्राप्त हुआ। यानी कितना अधिक हो गया? 21 माइनस 12, 21x माइनस 12x बराबर होता है 9x। यानी उसने 9x का वैल्यू 207 प्राप्त किया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 207 बट्टा 9 बराबर होता है 9 दूना 18, 2 27, 9 तिया 27। यानी उसे 23 से 12 को गुना करना था, उसने 23 से 21 को गुना कर दिया। तो उसे जो उत्तर प्राप्त हुआ वो सही उत्तर से 207 अधिक था। सही जवाब हो जाएगा 23, जो है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है 14 है। यदि दहाई की संख्या इकाई की संख्या का आधा और सैकड़ा की संख्या का 2 गुना है तो संख्या ज्ञात करें। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ कहा गया है कि एक संख्या है जो 3 अंकों की है और इसके सभी अंकों का योग क्या है? 14 है। हम मान लेते हैं कि इकाई की संख्या a, दहाई की संख्या b और सैकड़ा की संख्या जो है c है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अंकों का योग 14 है। यानी सवाल में a प्लस b प्लस c बराबर जो है 14 दिया हुआ है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि दहाई की संख्या जो है इकाई की संख्या का आधा और सैकड़ा की संख्या का 2 गुना है। यानी b जो है a का जो है आधा है और b जो है c का 2 गुना है। इस वैल्यू को हम इस समीकरण में पुट करेंगे तो हमें जो है उत्तर प्राप्त हो जाएगा। हम जो है a को अपनी जगह लिखते हैं, b का वैल्यू a बट्टा 2 लिखते हैं, c का वैल्यू हम a के फॉर्म में लिखेंगे। उससे पहले हम जो है इसे कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पर b बराबर a बट्टा 2 है तो b का वैल्यू हम 2c लिखेंगे, बराबर है किसके? a बट्टा 2 के। तो a का वैल्यू हो जाएगा 4c। इस a का वैल्यू 4c को हम c की जगह लिखेंगे तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? a बट्टा 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम c का वैल्यू a बट्टा 4 लिखते हैं, सब बराबर है किसके? 14 के। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4a प्लस 2a प्लस a बराबर है किसके? 14 के। 4 2 6 1 7, यानी 7a बट्टा 4 बराबर है किसके? 14 के। 7 दूना 14 होता है तो a का वैल्यू क्या प्राप्त होता है हमें? 8। a का वैल्यू हमें 8 प्राप्त होता है। जब a का वैल्यू 8 है तो हम b का वैल्यू निकालेंगे जो a बट्टा 2 है। यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 बट्टा 2 4 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या हो जाएगा? a बट्टा 4। c का वैल्यू हो जाएगा 8 बट्टा 4। 8 बट्टा 4 का मतलब होता है 2। अब जो है 3 अंक की संख्या है उसके अंकों का योग 14 था तो हमें 14 प्राप्त हो रहा है। 8 4 12 2 14। अब वह संख्या क्या है
इसे लिखने के लिए हम जो है सबसे पहले सैकड़ा वाली संख्या को लिखते हैं। सैकड़ा सी है यानी 2 को लिखेंगे, उसके बाद दहाई 4 को लिखेंगे, उसके बाद इकाई 8 को लिखेंगे, यानी 248। 248 जो है ऑप्शन डी में है, यानी सही जवाब हो जाएगा 248। अगला प्रश्न है 9 नंबर, 2 अंक की एक संख्या उसके अंकों के योग के 6 गुने से 6 अधिक है। सबसे पहले इसे हम लिखते हैं कि संख्या अगर 2 अंकी है, एक ए है दूसरा बी है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अगर हम इसे इकाई माने, इसे दहाई माने, तो संख्या हो जाएगा 10 बी प्लस ए। कहा गया है कि अंकों के योग के 6 गुने से 6 अधिक है। यह किसके बराबर है, अंकों के योग के 6 गुने से 6 अधिक है। इसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे। 10b प्लस ए बराबर है 6a प्लस 6b प्लस 6 के। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 10b माइनस 6b 4b बराबर है किसके, 6a माइनस a 5a प्लस 6, यानी 4b माइनस 5a बराबर है 6 के। इसका आगे सॉल्व नहीं होगा, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे कहा गया है कि दूसरी संख्या जो है पहले के 3/2 गुना है, यानी b जो है a का क्या है 3/2 गुना है। b का वैल्यू क्या है 3a/2। हम इसका वैल्यू जो है ना इस समीकरण में 3a/2 पुट करते हैं। आइए हम करते हैं। b का वैल्यू क्या है 3a/2 है, 3a/2 माइनस 5a बराबर 6। 2 दूना 4 होता है, 3 दूना 6a। इसे हम यहाँ लिखते हैं 6a माइनस 5a, ये बराबर है 6 के। 6 में से 5 गया, a बराबर है 6। a का वैल्यू हमें 6 प्राप्त होता है, तो b का वैल्यू कितना होगा हम यहाँ पुट करेंगे। a का वैल्यू हमें जो आया 6 आया, b का वैल्यू क्या होगा 3a/2, 3 गुने 6/2, 2 तिया 6, यानी 3 तिया 9 आता है। एक संख्या 6 है, दूसरा जो है 9 है, ये है इकाई, ये है दहाई। हमें संख्या क्या था 10b प्लस ए, 10b प्लस ए हमारी संख्या है, इसमें 6 और 9 पुट करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10b, यानी 10 गुने 9 प्लस ए का वैल्यू 6, यानी 10 नमा 90 प्लस 6, ये 96 जो है मूल संख्या है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अंकों के स्थान को पलटने से बनी नई संख्या और मूल संख्या का अंतर पता करें। मूल संख्या तो हो गया आपका 96 और अंकों को पलट दीजिए, दहाई को इकाई, इकाई को दहाई बना दीजिए, तो 9 को इकाई 6 को दहाई करेंगे तो ये 96 69 बन जाएगा। हम 96 में से 69 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 96 में से हमें 69 को घटाना है। 96 में से जब आप 69 को घटाएंगे तो 16 में से 9 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 27 आता है, जो आपको ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। सही जवाब हो जाएगा आपका 27। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है कि 50 और 250 के बीच कुल कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है। इसे निकालने का तरीका ये होता है कि हम 50 के ठीक बाद वाली संख्या को खोजते हैं जो 3 से विभाजित हो। इसे मैन्युअली खोजेंगे आप तो आपको 51 प्राप्त होगा, क्योंकि 51 3 से विभाजित है 17 मर्तबा। ये जो है पहली संख्या हो गई, इसको प्रथम पद ए बोलते हैं। अब हम अंतिम संख्या प्राप्त करते हैं जिसे an कहते हैं। 250 के ठीक पहले वाली संख्या जो 3 से विभाजित हो, हम चेक कर लेते हैं। 250 को 3 से भाग देते हैं, 3 अट्ठे 24, 1 10, 3 तिया 9, यानी 83 मर्तबा जो है 3 से गुना करेंगे तो 249 आएगा। अंतिम संख्या क्या है 249, यानी 51 से लेकर के 249 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है। 51 पहली संख्या है, दूसरी संख्या हो जाएगा 51 3 54, ये 3 से विभाजित है। तीसरी संख्या हो जाएगा 57, चौथी संख्या हो जाएगा 60,
इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, 249 आएगा अंतिम संख्या। इसे निकालने का तरीका ये होता है कि हम जो है ए एन बराबर लिखेंगे, एक फॉर्मूला होता है ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे एन अंतिम संख्या, ए पहली संख्या, एन जो है पदों की संख्या यानी कितनी संख्या है, और डी जो है सार्वंतर। सार्वंतर क्या है? यहाँ 3 है, 51, 354, 357, ये जो डिफरेंस है इसे ही कहते हैं सार्वंतर, डी से डिनोट करते हैं। ए एन का वैल्यू क्या है? 249। ए का वैल्यू क्या है? 51 प्लस एन हमें पता करना है, और डी का वैल्यू क्या है? 3 है। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, 51 प्लस 3n माइनस 3, 51 में से 3 जाएगा तो आपको 48 आएगा, प्लस 3n। इस समीकरण को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 3n का वैल्यू हो जाएगा ये 249 माइनस 48, 249 माइनस 48। जब आप इसे घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, और 4 में से 4 गया 0, 2। ये है 3n का वैल्यू। जब n का वैल्यू पता करेंगे तो 201/3 आएगा। इसे आप भाग दें तो 3 छक्के 18, 2 21, 3 सत्ते 21, यानी 50 से लेके 250 के बीच में कुल 67 ऐसी संख्या आती है जो 3 से विभाजित होती है। उसमें पहला 51, दूसरा 54, तीसरा 57, चौथा 60, आगे बढ़ते जाएंगे तो अंतिम 249 आएगा। दोस्तों, हमने 10 सवालात को सॉल्व किया है। ये 10 प्रश्न संख्या पद्धति से लिए गए थे। कुछ और क्वेश्चन हम इस टॉपिक से सॉल्व करेंगे। इसी तरह मैथ की संपूर्ण कक्षाएं होगी। अगर आप बीपीएससी टीचर का कंप्लीट नोट चाहते हैं, मैथमेटिक्स सहित पेपर 1 और पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट्स का, उर्दू भाषा का, हिंदी भाषा का, तो आप हमसे संपर्क करें। प्राथमिक शिक्षकों चाहे माध्यमिक चाहे उच्च माध्यमिक, सभी शिक्षकों के सभी विषयों की हम कंप्लीट तैयारी कराते हैं। हमारी तैयारी सफिशिएंट है। हमारी कक्षाएं परीक्षा तक चलेगी और आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।